Hello students, I am Shilpi Raghuvanshi, your science teacher. Today in this segment of video, we are starting chemistry. आज हम chemistry start करेंगे. बायोलॉजी का हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया है जिसमें लाइफ प्रोसेस है पूरा. लाइफ प्रोसेस के बाद अब हम केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस. केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन कुछ है, सब कुछ नया आपके लिए, लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि इसमें कुछ भी नया नहीं है. ये जो केमिकल रिएक्शन एक नाम है, ये बहुत इजी है और ये हमारे डेली लाइफ में, डेली रूटीन में हम ऐसा कर रहे हैं. ठीक है, तो इसको मैं आपको कुछ एग्जांपल देती हूँ तो आपको अपने आप समझ में आएगा कि एक्चुअल में केमिकल रिएक्शन है क्या. आपने देखा होगा अपने डेली लाइफ में, हम हमारे कुछ एग्जांपल्स किचन से ले लेते हैं कि आपने अपनी डेली लाइफ में देखा होगा कर्ड फॉर्मेशन, मतलब दही का बनना. तो कर्ड कैसे बनाती है मम्मी घर में? आपको पता है कि 1 बाउल ऑफ मिल्क हम लेते हैं, उसको बहुत हल्का सा गर्म करते हैं, लिक्वार्म मिल्क लेते हैं, उसके अंदर हम 1 टेबल स्पून ऑफ कर्ड को डालते हैं. ठीक है, मम्मी ऐसा करती होगी, आपने किचन में उन्हें ऐसा करते हुए देखा होगा. उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको अच्छे से स्टीयर करते हैं, पूरा मिक्स करते हैं. मिक्स करने के बाद उसको थोड़ी देर के लिए, मतलब फ्यू आवर्स के लिए उसको हम कवर करके रख देते हैं. आफ्टर फ्यू आवर्स आप क्या देखोगे? आफ्टर फ्यू आवर्स आपने देखा कि जिस बाउल में आपने वो मिल्क लिया था, वो क्या किस में कन्वर्ट हो गया? जी, यस, मिल्क कन्वर्ट इनटू कर्ड. तो ये क्या है? जो मिल्क का कर्ड में कन्वर्जन है, ये भी एक केमिकल रिएक्शन ही है. ये जो हम देख रहे हैं, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है. जैसे मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन देती हूँ. वी हैव ऑफन सीन दैट सम सब्सटेंस व्हेन मिक्स फ्रॉम न्यू सब्सटेंस. कुछ सब्सटेंस हैं जिनको हम एक दूसरे से मिक्स करेंगे. जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया कर्ड का, कि हमारे पास क्या सब्सटेंस है? हमारे पास सब्सटेंस है, मिल्क है और कर्ड है. हमारे पास 1 टेबल स्पून कर्ड. हमने उसको गर्म किया, उसमें हमने थोड़ा सा कर्ड डाला, तो बाद में क्या हुआ, वो कुछ टाइम के बाद पूरा कर्ड में सेट हो गया. ऐसे मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ. लाइक इफ़ वी वांट टू मेक टी एंड सो वी ऐड शुगर, टी, मिल्क एंड वाटर. ओके, ऑन हीटिंग इट टर्न्स इनटू टी. जब आपके घर में मेहमान आते हैं, गेस्ट आते हैं, तो आप क्या करते हो? उन्हें टी सर्व करते हो, तो टी बनाते हो पहले जाकर. जब आप किचन में टी बनाते हो तो आप क्या करते हो? कुछ सब्सटेंस लेते हो ना. कौन कौन से सब्सटेंस लोगे आप टी बनाने के लिए? आप शुगर भी लोगे, आप टी लोगे, उसके बाद आप मिल्क लेंगे, वाटर लोगे, फिर उसको क्या करोगे? हीट करोगे. और हीट करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा? एक अलग ही सब्सटेंस मिल जाएगा. क्या मिलेगा? आपको मिलेगा टी, चाय, जो आप गेस्ट को सर्व करोगे. हुआ ना? तो ये भी क्या है? ये भी एक केमिकल रिएक्शन ही है, कि जैसे कुछ सब्सटेंस हमने लिए, उन सब्सटेंस को आप एक दूसरे के साथ मिक्स करोगे. ये जो आपको फोटोग्राफ में दिख रहा है, ये टी को बनाने वाले सब्सटेंस हैं. इन सभी सब्सटेंस को आप मिक्स करोगे, तो मिक्स करने के बाद क्या बन जाएगा? टी बन जाएगी. दैट मीन्स कि स्टार्टिंग में हम कुछ और ही सब्सटेंस लेते हैं. ठीक है, स्टार्टिंग में हम कुछ और ही सब्सटेंस लेंगे और बाद में एज अ रिज़ल्ट हमको एक अलग ही सब्सटेंस मिल जाता है. तो इसी को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन. क्या बोलेंगे हम इसको? केमिकल रिएक्शन. एज अ कंक्लूजन या रिजल्ट अगर हम देखें, दैट दे thoroughly mix with each other and form a new substance. This throughout mixing is a chemical reaction. We can define it as when 2 or more substances react and form some new substance. It is called a chemical reaction. जब क्या होगा कि 2 और मोर सब्सटेंस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे, तो रिएक्ट करने के बाद क्या होगा? वो सब सब्सटेंस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके क्या करेंगे? एक अलग ही नया सब्सटेंस, न्यू सब्सटेंस फॉर्म करेंगे. इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन. हमारे वीडियो के इस सेगमेंट के अंदर हम कुछ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे. हम बहुत छोटा सा सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे. इसके बाद अगले 2 डेज़ तक आप क्या करोगे? इसी इंट्रोडक्शन को, इस डेफिनेशन को बार बार आप रिवाइज़ करोगे, तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा. ये ज़रूरी भी है क्योंकि हमारे फर्स्ट चैप्टर ही केमिकल रिएक्शन है. ठीक है, तो हम इसको बहुत ईजी और इंटरेस्टिंग वे में पूरा कंप्लीट करेंगे. आप बहुत ध्यान से समझो इसको, आपको समझ में आएगा कि हमने क्या किया. स्टार्टिंग में मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, 2 और मोर सब्सटेंस हमने लिए, उन 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस को हमने एक दूसरे से मिक्स किया.
मिक्स करने के बाद क्या हुआ, उन्होंने एक दूसरे के साथ रिएक्शन किया। जैसे चाय बनती है तो सारा आपने देखा होगा, आप सब कुछ डाल के जैसे ही गैस ऑन करते हो तो आपके कंटेनर के अंदर सब एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं। चाय पत्ती आपकी मिक्स हो जाती है, कलर अलग आ जाता है। फिर शुगर भी उसके अंदर मिक्स होती है वाटर के अंदर, तो फिर अलग कलर आता है। फिर आप मिल्क डालते हो तो फिर अलग से सब्सटेंस आता है, कलर आ जाता है। तो ये सब क्या है, ये केमिकल रिएक्शन चल रहा है। और उसके बाद आपको एक न्यू सब्सटेंस मिल जाता है लास्ट में। वो न्यू सब्सटेंस क्या है, आपकी टी। तो ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा था इसको हमने क्या बोला, केमिकल रिएक्शन। एग्जाम्पल देखें हम क्या कुछ, देखो रिएक्टेंट। अब ये रिएक्टेंट क्या होता है, देखो ऐसे सब्सटेंस जिनको हम मिक्स कर रहे हैं। अभी हमने केमिकल रिएक्शन बताया मैंने एग्जाम्पल, तो ऐसे सब्सटेंस जिनको हम एक दूसरे के साथ मिक्स कर रहे हैं उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। ठीक है, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। रिएक्ट करने वाले कौन हुए, रिएक्टेंट। ठीक है, उसके बाद लास्ट में हमको क्या मिला, हमको हमारा रिज़ल्ट मिला। सारे हमने जो टी बनाई, सारे इंग्रेडिएंट्स को हमने मिक्स करा, तो वो सब क्या थे, हमारे रिएक्टेंट थे। लास्ट में हमको प्रिपेयर्ड टी मिल गई हमारी, तो वो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। जो हमको एक न्यू सब्सटेंस मिला, उन सब की प्रॉपर्टी मिक्स करने के बाद एक नया जो हमको सब्सटेंस मिल रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट। द न्यू सब्सटेंस दैट आर फॉर्म्ड ऑन अकाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के कारण हमको जो हमारा लास्ट जो रिज़ल्ट मिला है उसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट। ये देखो आप, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट्स क्या है, हमारे पूरे जो इंग्रेडिएंट्स हमने लिए टी बनाने के लिए, जैसे आपका मिल्क हो गया, आपका शुगर है, वाटर है, टी लीव्स हैं, ये सब क्या है, हमारे इंग्रेडिएंट हैं। और इन सब में क्या हुआ, फिर केमिकल रिएक्शन हुआ और हमको लास्ट में क्या मिला, प्रोडक्ट मिला। ठीक है, सब्सटेंस दैट आर मिक्स इज कॉल्ड रिएक्टेंट, और जो फाइनल हमको मिला उसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट। इज़ इट क्लियर? बिल्कुल टफ नहीं है, इसको थोड़ा सोचो। हमारी डेली लाइफ का एग्जाम्पल है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये। जैसे अभी देखो आप, ये ए और बी। ए बी क्या है, ए बी बोथ आर अ न्यू सब्सटेंस। ए एक अलग सब्सटेंस है, बी अलग सब्सटेंस है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट्स। क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट्स। ठीक है, दोनों रिएक्टेंट के बीच में हमने कौन सा साइन लगाया, प्लस साइन। इज़ इट क्लियर? ये दोनों रिएक्टेंट हैं। अब ए बी क्या है, ए बी इज़ अवर न्यू प्रोडक्ट, जो कब फॉर्म हुआ, आफ्टर केमिकल रिएक्शन। और वो केमिकल रिएक्शन किस में हुई, ए और बी के अंदर। ए और बी में केमिकल रिएक्शन हुई, तो इनको हम बोलेंगे हमारा रिएक्टेंट्स। और ए बी क्या है, और जो हमारा प्रोडक्ट बना, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में हम एरो लगाते हैं। ठीक है, एरो साइन है, ठीक है, फॉरवर्ड एरो साइन। तो ये एरो साइन हमारा क्या फॉर्म बता रहा है, प्रोडक्ट बता रहा है। ये एक न्यू सब्सटेंस है। तो आप देखो, ए के अंदर जो प्रॉपर्टी है और बी के अंदर जो प्रॉपर्टी है, दोनों हमारे रिएक्टेंट्स हैं। तो जो ए बी प्रोडक्ट बना उसके अंदर क्या होगा, वो बिल्कुल ही कैसा होगा प्रोडक्ट हमारा, वो बिल्कुल ही अलग प्रॉपर्टी का होगा ए बी, इन दोनों की मिक्स प्रॉपर्टी का। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। आज का वीडियो मैं यहीं पर ही एंड कर रही हूँ। इसके बाद हम नेक्स्ट रिएक्शन में हम पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन हम लिखते कैसे हैं, ये क्या होती हैं, केमिकल रिएक्शन से हम केमिकल वर्ड रिएक्शन कैसे बनेगी, फिर उसके बाद उस वर्ड रिएक्शन से हम केमिकल इक्वेशन कैसे बनाएंगे और फिर उनको बैलेंस कैसे करेंगे। ये हम बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ेंगे। बट आज हमने जो पढ़ा ये पूरा हमारा बेसिक है, और इस पूरे बेसिक को आपको क्या करना है, अभी अच्छे से पूरा रिवाइज़ करना है, बिकॉज़ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है हमारा और बहुत इजी है और ये बेसिक है। जब आप ये अच्छे से पढ़ोगे तो आपको आगे भी ये सब कुछ बहुत